नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ में मौजूद हैं और हम आपको बता दें आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और यह चुनाव हो रहा है मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह, आजमगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ से तो आप लोगों को पता होगा कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से हैं दिनेश लाल निरहुआ। पिछली बार धर्मेंद्र यादव यहाँ से 8,700 मतों से हार गए थे, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर उनको टिकट यहाँ से दिया है निरहुआ के सामने लड़ने के लिए। अब की बार क्या कुछ होने वाला है हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि निरहु कह रहे हैं कि अब की बार हम फिर हराएंगे उनको और काफ़ी ज़्यादा मतों से उनको हराकर यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि ये समाजवाद की पार्टी हम आजमगढ़ में नहीं चलने देंगे। महाराज जी क्या कहेंगे इस पर? अरे निरहु तो बहुत बड़ी निरहु की बात छोड़िए, निरहु घुरहु का कोई मामला यहाँ नहीं है। उनके शीर्ष भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के बयान को आप देखिए। आजमगढ़ की धरती है, वो उपचुनाव हारे नहीं थे आदरणीय धर्मेंद्र यादव, हराया गया था, उनको हराया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आकर के ही चले गए होते तो रिकॉर्ड मतों से जीतते, वो विषय अलग रहा। तब इलेक्ट्रेट बांड का चंदा का धंधा नहीं आया था। आज पूरे देश में जितने आप सीटों का नाम लिए हैं, हर सीट पे इंडिया गठबंधन लाखों वोट से जीत रही है। यानी जो आज ये चुनाव हो रहा है जितने जगहों पे, हर जगह मैं फतेहपुर में था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से कन्नौज में था, फतेहपुर में था, लाखों वोट से नरेश उत्तम पटेल जीत रहे हैं और धर्मेंद्र यादव तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जब प्रत्याशी बने, जनता ने यहाँ की मांग किया कि धर्मेंद्र यादव जी प्रत्याशी हमारे यहाँ को, क्यों कि संविधान की आवाज है धर्मेंद्र यादव, गरीबों की आवाज है धर्मेंद्र यादव, पीडीए की आवाज है धर्मेंद्र यादव। जब पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव अपना पक्ष रखते हैं तो बल्कि देश नहीं पूरी दुनिया देखता है कोई सांसद बोल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी आजमगढ़ पा करके गदगद है। यहाँ का नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, एससी हो, अगला हो, पिछड़ा हो, कुर्मी, पटेल, लोहार, गरेरिया, भर, धरकार, जायसवाल, बिंद, मल्ला, जितनी जातियां हैं, यादव, मौर्य, सब लोग एकदम उत्साहित हैं। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये देश की सुरक्षा करने का चुनाव है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, दिनेश लाल निरहुआ इतने दिन रहे, गायन छोड़ करके फिल्मी शूटिंग करने के बाद उनको कोई पता नहीं है, उनको राजनीति का कखारा नहीं मालूम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सम्मान दिया था कि दिनेश लाल निरहुआ हो गए। सवाल निरहुआ का नहीं है, निरहुआ बता दें कि आजमगढ़ में 2 काम बता दें कि इन्होंने जनहित में किया हो। निरहु तो कहते हैं कि भाई हम सुनवाई भी करते हैं, यहाँ पे जन सुनवाई करते हैं, अपनी फिल्म भी बनाते हैं। उनकी जन सुनवाई उसी फिल्म में हीरो हीरोइन की है और किसी जनता से नहीं है। यहाँ जनता एक ईंट पे अगर नाम है तो समाजवादी पार्टी का नाम है, श्रद्धेय नेताजी का नाम है, अखिलेश यादव जी का नाम है, चाहे वो ये चीनी मिल से लेकर के पीजीआई से लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर के ये हवाई पट्टी से लेकर कमिश्नरी से लेकर के तमाम योजनाओं से मैं बता दूं, रोड से लेकर नाली से लेकर खड़ंजा से लेकर के समाजवादी ने काम किया। और सवाल विकास का भी है। अखिलेश यादव जी तो वोट मांगते, उन्होंने कहते मेरा काम बोलता है, उन्होंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, लोक भवन बनवाया, इकाना स्टेडियम बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे पे फाइटर उतरवा करके उन्होंने काम करने का काम किया। जब वही लैपटॉप दे करके गरीबों के घर लैपटॉप वही मिला था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और निरहुआ जो है समाज के दलाल के लोग हैं। जैसे देश जब गुलाम था तो यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। निरहुआ ये बताएं, किसी देवरिया पे एक यादव के घर पे बुलडोजर चल रहा था, तब कहां निरहुआ सो रहे थे, कहां निरहुआ सो रहा था? पिछड़ों के ऊपर जब हमला हो रहा था, बुलडोजर चला, उसको फर्जी मुकदमा में जेल भेजा गया। कितना हमारे पिछड़े के लड़कों ने आत्महत्या कर लिया, लाखों किसान ने आत्महत्या कर लिए। ये कहां थे निरहुआ? ये सब बोल नहीं पाएंगे। ये निजी स्वार्थ के लिए, निजी सुख के लिए ऐसे लोग समाज के नाशक हैं और ये नाशक बन के केवल बोल के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निगाह में बने रहें। दूसरा सवाल ये है, ये सवाल संविधान का है। आज
आप देख लीजिए दलितों को कैसे कुचला जा रहा है। राष्ट्रपति तो आप बना देते हो आदिवासी को, आप दलितों को सम्मान दे देते हो, वहीं मंदिर में जाने की बात होती निमंत्रण नहीं देते। पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति महिला होने के बाद नहीं जाएगी। संविधान पे हम आपसे बाद में बात कर लेते हैं। 1.5 साल में कोई सांसद कितना काम करेगा? काम तो गिनाते हैं कि हमने एयरपोर्ट चालू करवा दिया, लाइन हमने बनवाई, यहाँ पे सड़कों के जाल बिछवा दिए, यूनिवर्सिटी दे दिए। अगर 4 काम कर दिए हैं 1.5 साल में तो और क्या चाहिए? ये 1.5 साल नहीं 10 साल की बात करें, ये चुनाव 10 साल का हो रहा है। नहीं, ये वो तो सांसद 1.5 साल नहीं हुआ। आप बता दें आजमगढ़ की जनता 10 की 22 के चुनाव में 10 की 10 सीट दी थी समाजवादी पार्टी के झोली में। और ये भूल जाएं उनके नेता आदरणीय मोदी जी घबरा गए हैं। योगी जी की कल लालगंज में सभा थी, कुर्सियां खाली थी, भीड़ नहीं है। उनके यहाँ भाड़े की भीड़ आती है और अखिलेश यादव इलाहाबाद में दे दो, ये समाजवादी अखाड़े की भीड़ आती है। ये जनता से चुनाव लड़ रही है। एक एक नौजवान अखिलेश यादव का दीवाना है, इसलिए कोई पीडीओ को अगर भगवान कहा तो उसका नाम अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि इन्हीं पीडीओ के घर में जब नौकरी जाएगी, खुशहाली जाएगी, रोजगार जाएगा, उनके घर में महिलाओं खुशहाल होगी, तब मेरी पूजा होगी, तब मैं मुझसे भगवान प्रभु प्रसन्न होंगे। धन्यवाद है, मैं साधुवाद देता हूँ अखिलेश यादव को। यही कबीर कहे थे, पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया के पीस खाए संसार। ये निरहुआ क्या बात करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में बता दे जनहित में कोई काम बता दे। ये अगर इन्होंने काम करने का काम किया है, यादव से, मौर्या से, कुहार, गड़रिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, अगड़ा, पिछड़ा, नीचे ऊपर वाले जातियों में लड़ाने का काम, देवताओं में बांटने का काम। अखिलेश यादव को आजमगढ़ से कोई यादव नहीं मिलता? क्यों सैफई से, मैनपुरी से भेजते हैं? सवाल देश, ये दिनेश लाल निरहू का भी सवाल है, प्रधानमंत्री का भी सवाल है, और मोदी योगी आदित्यनाथ योगी का भी है। ये केवल सवाल करके ध्यान भटकाने की बात है। जैसे चंदा का धंधा जब आया तो अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिए। नहीं, इसमें बताइए वही उदाहरण यादव नहीं है, वही उदाहरण दे रहे हैं। सवाल यादव का नहीं है, सवाल संविधान का है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो टिकट देंगे तो निरहुआ से पूछ के देंगे, मोदी जी से पूछ के देंगे। हम चाहे यहाँ पटेल लड़ाएं, चाहे यादव लड़ाएं, चाहे भार लड़ाएं, चाहे धरकार लड़ाएं, आप होते कौन हो, वो हमारा मत है, हम लड़ाएंगे। यादव को लड़ाएं, चाहे जिससे चाहे लड़ाए, आप वो सवाल करें। सवाल उससे जनता कर रही है। आप राम को लाए, कृष्ण को लाए हैं, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे? कहना परिवार से ही क्यों? क्या यहाँ और जनता नहीं है, और लोग नहीं हैं? तो मैं ये कह रहा हूं वही प्रधानमंत्री क्यों और नहीं आए, योगियों को प्रधानमंत्री बना दे। वही राम के प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाए, शंकराचार्य से क्यों नहीं करवा दिए? सवाल इससे नहीं होगा। वो ध्यान भटकाना चाहते हैं कि यादव का परिवार। मैंने कहा धर्मेंद्र यादव की पूरे जनता ने मांग किया कि पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है बेबाकी से गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, अगड़े पिछड़े दबे कुचलों की अगर कोई आवाज उठाता है तो पूरे भारत में पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है तो उसका नाम सांसद है धर्मेंद्र यादव। अब वो आजमगढ़ से इसलिए प्रत्याशी बने, ये आजमगढ़ की मांग है। हम आजमगढ़ के लोग हैं, हम आजमगढ़ समाजवादी लोग हैं। यहाँ अलनामा से लेकर के दत्तात्रेय की धरती है, यहाँ राहुल संस्कृत्यान की धरती है, ये समाजवादियों की धरती है। हम जिसको चाहें, सवाल ये नहीं है, सवाल ये उनसे ये सवाल होगा अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का कैसे चेयरमैन बन गया, ताक पे तोड़ करके। आप वो बताएं, कर्नाटक में एक बलात्कारी के साथ मोदी जी खड़े होकर के वोट मांग रहे हैं, रामराज की बात कर रहे हैं। वो लोग मुद्दा की बात करें, वो 400 पार का नारा दे रहे हो, ओम प्रकाश से क्यों प्रणाम कर रहे हो? क्यों उन्होंने कहा कटोरा से भीख मंगवा देंगे? नीतीश को क्यों तोड़े? पल्लवी पटेल की क्यों तोड़े? धनंजय सिंह के घर क्यों चले गए? आप घबराए हुए हो क्यों कि आप वैक्सीन से चंदा लिए, बीप कंपनी से चंदा लिए, पाकिस्तान से चंदा लिए, ईडी सीबीआई मार के उन कंपनियों के जिसकी 300 करोड़ हैसियत है उससे 400 करोड़ आप चंदा लिए, और 22 उद्योगपतियों को 1600 करोड़ रुपया दे माफ करके आप किसानों को गरीब बना दिए, और पूरा का पूरा पैसा कर्ज माफ कर दिए उद्योगपतियों का। और किसान यहाँ मर रहा है, उसके घर में महंगाई डायन बन के घुस गई है।
और कोरोना में लोग तड़प तड़प मर गए। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगे, नोटबंदी पे वोट मांगे, वैक्सीन पे वोट मांगे, थाली ताली बजाने वाली सरकार हमें पाठ पढ़ाती है। आज नौजवान अंगड़ाई ले लिया, किसान अंगड़ाई ले लिया, आज गरीब व्यापारी अंगड़ाई ले लिया कि हमारे संविधान पे खतरा है। मानवता बचाने के लिए ये देश की दूसरी आज़ादी का चुनाव है और इंडिया गठबंधन कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। आपको बता दूं मैं, ये देश के बड़े नेता एकत्रित हुए हैं देश को बचाने के लिए। चीन हमारे गांव में घुस जा रहा है, हमारे गांव का नाम बदल दे रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप पाकिस्तान को टारगेट करते हो, चीन पे बोल नहीं पाते। मणिपुर में नंगी औरतें घुमाई जा रही हैं। 1 लाख किसान आत्महत्या कर लेता है। दिल्ली में आप घुसने नहीं देते हो, काला कानून 3 लाते हो। किसानों के जमीन पे हमला, किसानों के जमीन पे हमला, किसानों के जीवन पे हमला, किसानों के जान पे हमला। आपने वैक्सीन लगवा दिया जिससे आज हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए है कि यादव नहीं मिला तो कुर्मी नहीं मिला, पटेल नहीं मिला, ये रक्त काट दो, इसमें लाल निकलेगा। कोई बता नहीं सकता ये गरीब का रक्त है कि अमीर का रक्त है कि हिंदू या मुसलमान का रक्त है। आज देश की जनता इस रक्त को बताना चाहती है, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या विपक्ष अकेले भाजपा को टक्कर नहीं दे सकता जो गठबंधन करना पड़ा? विपक्ष माने जो ये विपक्ष नहीं है क्या? 55 पार्टियां भाई अकेले वो 55 पार्टियां उनकी है। टक्कर क्या है? टक्कर में कोई है नहीं है, न पड़े हुए चक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में यहाँ संविधान और लोकतंत्र हावी हो गया है। ये पीडीए है। पीडीए माने जो पिछड़ गया, दबाया गया, कुचला गया बुलडोजर से, सीबीआई से, ईडी से, बलात्कार से, झूठे केस मुकदमों से। तमाम हमारे आज लाखों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जेल में हैं। हमारे इसी जिला के माननीय पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को फर्जी मुकदमा में आज उनको जेल में बंद किया गया है। ऐसे तमाम लोग हमारे जेल में आज बंद हैं। ऐसा आपको नहीं लगता कि जनता के मुद्दों की बात ना करके नेता लोग अपने मंच से केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के लोग, आप उनके भाषण को देख लीजिए। वो संविधान की बात कर रहे हैं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगना क्यों नहीं हुई। तमाम ये उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा ये पेपर क्यों लीक हुआ, सरकार क्यों लीक करवाई। अग्निवीर जैसी योजना, आप बताइए योजना क्या है? गरीब का लड़का जाएगा, दौड़ेगा और वो सीमा पे गोली खा के मर जाएगा। वो गरीब का लड़का, उसको शहीद का दर्जा नहीं है सरकार देगी। एक खटाखट वाला भाषण किसने दिया था? अरे खटाखट तो दिया कि खटाखट जाएगा। दाबेंगे तो मोदी जी ने कहा कि हम डालते हैं, मन की बात से खट से चला जाता है। तो राहुल जी कहे हम भी डालेंगे, खटाखट जाएगा। तो अखिलेश जी ने कहा कि अब ये तो गटागट खाएंगे। जैसे कर्नाटक का सांसद बलात्कार किया फटाफट और भाग गया फटाफट, और विजय माल्या लिया माल सटासट और खा गया गटागट, चला गया चटाचट। तो ये आप चटाचट करोगे तो गटागट होगा, फटाफट होगा। जनता को लालच दिया जा रहा है। जनता को लालच किसने दिया? 15 लाख कौन देगा? अच्छे दिन किसके आएंगे? क्या कहा मोदी जी ने? 15 लाख आएगा, काला धन आएगा। सुने थे वो चीज? अरे क्यों नहीं सुना था? पूरे जनता सुनी थी। अब बाद में अमित शाह जी ने नहीं सुनी। कहा था कि हमारे देश का जो पैसा काला धन विदेश में इतना है कि अगर आ जाए भारत में तो हर एक गरीब नागरिक को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के चलाया गया कि 15 लाख मोदी देंगे, 15 लाख मोदी देंगे, जबकि इसमें सच्चाई नहीं थी। आप सुन लीजिए, उसी पे अगर सच्चाई नहीं थी तो अमित शाह का बयान आपको बता दूं, उन्होंने कहा था अरे भाई ये चुनावी जुमला था। इसको आप क्या कहेंगे? कहे थे तो बोले थे तो कहे थे कि जुमला था। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम गरीबों के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए दे देंगे। निश्चित देंगे। वो कहाँ से देंगे? जहाँ से मोदी उनको दिए उद्योगपतियों को, नीरव मोदी दे दिए, जो 22 उद्योगपतियों को दिए वही धन आए गरीबों को दे देंगे। उन्होंने केवल 22 अरबपति बनाए और ये इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी करोड़ों लखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। वही धन, वो केवल 22 में जो गया धना, वही धना गरीबों में चला जाएगा, वही देंगे। लगता है ऐसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ जी, हाँ होगा बिल्कुल।
बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। बीजेपी बिल्कुल, क्योंकि वो तो बात कर नहीं रही है। 10 साल का जो उनका मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रही है, ध्यान भटका रही है। भ्रष्टाचार की बात बोलते थे, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आपको मालूम है कितना पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार लिया है। तो हर पार्टी ने लिया है, हर पार्टी, कुछ कम लिए, कोई कम लिया, कोई हर पार्टी ने लिया होगा, नहीं लिया होगा ये आपको पता होगा, लेकिन इन्होंने एक असंवैधानिक कानून लाके लागू करवाया है कि जिससे हम चंदा लेंगे उसको धंधा देंगे। जिसके यहाँ EBI CBI की ED CBI की इनकम टैक्स की रेड लगाएंगे, उसको फिर हम उससे चंदा लेंगे, तब उसको जाने देंगे। तो बताइए आप। और फिर इन्होंने पेपर लीक का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी का। हम भी फील्ड में जाते हैं तो बेरोजगारी की बात करते हैं। जो सब परीक्षाएं होती हैं वो लीक हो जाती हैं, इस पर ज़्यादा बात होती है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये नौजवानों को गुमराह किए, नौजवानों को लालच दिए। एक गरीब का लड़का, मैं बता दूंगा, आप सर्वे कर लीजिए, रिक्शा चालक का लड़का दौड़ता है सुबह और सोचता है कि एक दिन पुलिस हम बन जाएंगे। जिस दिन पेपर देने जाना था, किसी से कर्जा ले लेके गए सब, और वहाँ खाए, फुटपाथ पे सोए, पेपर दिए। गरीबी क्या चीज़ होती है। गांव में देखो, ये लोग भाजपा वाले तो ये कह दिए राम राम खोजते हैं। अरे घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद। इनको कहें और तुलसी नहीं, इनको नहीं कह रहे हैं, भाजपा के अंधभक्तों कह रहे हैं, सुन लीजिए। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, और तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। समझ रहे हैं? नौजवान सबसे, इस देश का नौजवान जब गुमराह हो गया, आप अंधभक्त बना दिए। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे आपने लड़ाने का काम किया। आप लड़ा करके जनमानस में केवल आधे अधूरे में राम के प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो, चार शंकराचार्यों का अपमान करते हो, आप वहां VIP को बुलाते हो, कार्ड जारी करते हो। क्या भाई, आप कहाँ कैमरा के सामने आ रहे हैं? पीछे से आ जाइए, लाइन काट देते हैं। थोड़ा पीछे होइए, आप थोड़ा पीछे होइए। तो आप ये बता दिए, दिव्यांग मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हो। पीछे रहिए, थोड़ा सा आप पीछे रहिए। और नहीं, आप मत आइए इसमें, अभी हम आपका अलग से दे देंगे। भगवा के रूप में। तो ये जनमानस को ठगने का काम किया। मैं ये जानता हूं, अगर कोई गलत है, गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन सत्य की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सत्य की आवाज़ को दबाया। जितने भ्रष्टाचारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, सही हो गया। अब जो बचा है, अगर इनका विरोध कर दिया, कह दिया आपकी देश में पढ़ा लिखा मंत्री होगा, देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो यही कहा था। आधे से ज़्यादा तो नेता कांग्रेस से ही तो गए हैं भाई। अच्छा, कांग्रेस से गए, वो भ्रष्ट, सुनिए, अरे तो वो गए थे, कांग्रेस भी तो हसीब चली गई थी, अब तो आया। इस बात को मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे यार, जो सही है उसको मानना ही पड़ेगा। अब हम नहीं मानेंगे इस रूप में, क्यों? कांग्रेस की अगर गलती नहीं होती थी, हसीब क्यों जाती? अन्ना हजारे पैदा हुए, अन्ना हजारे बिल में चले गए, भाजपा की जरूरत होती तो बाहर आ जाते हैं। सवाल यह है कि देश में आपने किया क्या? 10 साल में आपको पूर्ण बहुमत सरकार मिली, यही किए कि महाराष्ट्र को तोड़ दो, बिहार को तोड़ दो, दिल्ली को तोड़ दो, कर्नाटक को तोड़ दो, झारखंड को तोड़ दो, मध्य प्रदेश को तोड़ दो। यही तो आपने किया। उसके बाद कहीं मंदिर में गोमांस फेंकवा दो, जांच होती है तो RSS का आदमी, जांच हो तो विश्व हिंदू परिषद का आदमी, जांच हो तो बलात्कारी में भारतीय जनता पार्टी का आदमी, और CBI ED बुलडोजर विपक्षों के ऊपर। विपक्ष को एक बार बाहर कर दिया गया, केवल एक बार सवाल कर दिया गया कि आप बोले मणिपुर में क्यों जला, मणिपुर में हमारी बहनें क्यों नंगी हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों मौन हो गए, नहीं बोल पाए, विपक्षों को सस्पेंड करके अपने बाहर कर दिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो लिस्ट तैयार है। अरे वो जब इनकी तैयार है, शुरुआत आपने किया है तो मजा आपने कहा, निस्दिन कमाई आपने कबहू न निष्फल जाए, पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाए। चलिए इसी बात पे समाप्त करते हैं। एक चीज़ और स्वामी जी, क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है या फिर? देखिए, टक्कर ये भाजपा वाले ने पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। निरहु धर्मेंद्र के, अरे निरहु घुरहु की कतवारू की बात मत करिए, यहाँ कोई मतलब नहीं है। निरहु जाए अब सरगम बनावे, थरिया बजावे, थरिया और का तो मोदी जी बजवावत रहे। हाँ तो अभी बजावा थरिया ना, क्या करे के बा आपकी भी के? अरे हटावा, 200 पार कर दे तो फिर उनकी हम जानी। 200
जीत के दिखाओ मैं आजमगढ़ 200 वोट 200 ना 200 सीटिया पूरा बतावा 400 बात करते तो 2 लाख से ऊपर थे यहाँ जीते थे धर्मेंद्र 2 लाख से 2 लाख से ऊपर 2 लाख से हम सगड़ी के रहने वाले हैं।